हेलो हेलो। तो आज का ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मेरे लिए तो है, आपके लिए है नहीं है, वो आपके व्यूज़, लाइक्स और कमेंट से पता चलेगा। बट आज का वीडियो मेरे लिए स्पेशल इसलिए क्योंकि मेरा एक तो जन्मदिन है ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर। और दूसरा आज हमारा दूसरा Q&A है। पहला Q&A मेरा 1 साल पहले था जिसपे आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और इस बार का Q&A बहुत ही बढ़िया होने वाला है क्योंकि मैं बहुत सारे सवालों का जवाब देने वाली हूँ जो कि आपके दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल आता है YT यूजर 777 से। आप सोशल मीडिया पर इतने लोगों को एक्सपोज किए हैं, क्या आपको किसी से डर नहीं लगता कि वो आपके अगेंस्ट कोई एक्शन ले, या चाहे वो इंडिया से हो या जिहादियों का मुल्क से? देखो यार, डरना किस बात का? अगर तुम सच बोल रहे हो ना तो मत डरो, और मौत का खौफ तो वैसे ही नहीं रखना चाहिए। क्या बोलते हो? वही दूसरा सवाल पूछते हैं, क्या आपके इस काम को करने के लिए आपके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं? बस मेरे घर वालों की तरफ से ये रिस्ट्रिक्शन है कि मैं कुछ भी ऐसा ना बोलूं जिसकी वजह से मुझे बाद में रिग्रेट फील हो, तो मैं वैसा कुछ बोलती भी नहीं हूँ। कमेंट में बताना बोलती हूँ या नहीं बोलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जहाँ पर सोल शिट ने कहा है, व्हाट्स अ लाइफ लेसन यूट्यूब हैज टॉट यू दैट स्कूल नेवर डिड? कंसिस्टेंसी। स्कूल्स में हमें कंसिस्टेंसी का महत्व नहीं समझाया जाता। आपको समझाया था क्या? क्योंकि मुझे तो नहीं समझाया था, बट YouTube पे आने के बाद मुझे समझा कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे फिर वो YouTube हो, आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, स्टार्टअप चालू कर रहे हो, या कुछ भी, उसके लिए अगर आप कंसिस्टेंट हो तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। अगला सवाल आता है क्रिक इंग्लिश 4684 से। कौन सी चक्की का आटा खाते हो जो इतनी एनर्जी के साथ बोलते हो? आई मीन व्हाट मोटिवेट यू टू डू सच काइंड ऑफ डेयरिंग वर्क? देखो, साफ सीधी बात, मेरा मोटिवेशन ये है कि एक समय था जहां पर हमें अपना तिलक लगाने में शर्म आती थी, वो काल दोबारा ना आए, कि किसी में हिम्मत ना हो हमारे धर्म के खिलाफ में कुछ भी अपशब्द कहने का। आपका क्या मोटिवेशन है मुझे फॉलो करने के पीछे? कमेंट में जरूर बताना। अगला सवाल आता है मधु जया दास 460 से। व्हाट आर यू, यार एक तो तुमने सवाल इतने सारे पूछे हैं, चलो सवाल का जवाब देते हैं। व्हाट आर योर फेवरेट टूल्स फॉर वीडियो एडिटिंग एंड प्रोडक्शन? देखो, वीडियो एडिटिंग के लिए अगर मेरे को शॉर्ट्स के लिए करना है तो VN इज बेस्ट, इजी है और क्विक है। बट अगर लॉन्ग वीडियो का करना है, लॉन्ग तो मैं ऐसे करती भी नहीं हूँ, बट अगर मुझे करना है, मान लो इस वीडियो को मुझे एडिट करनी है, तो मैं प्रीमियर प्रो का इस्तेमाल करती हूँ। अगला सवाल है व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस यू फेस इन ग्रोइंग योर यूट्यूब चैनल? मेनली चैलेंजेस यही होते हैं कि एक तो आपको पता नहीं होता कि कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या है, कैसा कैसा कंटेंट जो है वो यूट्यूब रिस्ट्रिक्ट करता है। मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए यही है। अगला सवाल है हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड एंड एंगेज इन क्रिएटिंग वीडियोस? देखो, मोटिवेशन का कैसा है, मैं कंटेंट डालती हूँ, उस पर मुझे कमेंट्स आते हैं, आप लोगों के कमेंट आते हैं, कभी आप लोग तारीफ करते हैं, कभी क्रिटिसाइज करते हैं, वही मुझे मोटिवेट करता है नए नए कंटेंट को लेकर आने के लिए। और रही बात इंगेज रहने की, तो यार ये मेरे इंटरेस्ट में है। मैं अगर कोई ऐसा काम करूँ जो मुझे करना पसंद ही नहीं है, उसमें चाहे मुझे जितने भी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा मैं फिर भी नहीं कर पाऊंगी, और मुझे लगता है ये हर किसी के साथ होता है। अगला सवाल है व्हाट आर सम टिप्स यू कैन शेयर फॉर न्यू यूट्यूबर्स टू अवॉइड कॉमन मिस्टेक? देखो, हर किसी की कॉमन मिस्टेक यही होती है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, 5-10 वीडियोस बनाते हैं, 20 बनाते हैं, 30 बनाते हैं, उसके बाद सोचते हैं यार रिस्पॉन्स तो आ नहीं रहा, बंद कर देते हैं। बट ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, तब तक बनाते रहो जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता। एक बार रिस्पॉन्स आने लग जाएगा फिर आपको बनाना बंद करने का मन ही नहीं करेगा। अगला सवाल है व्हाट्स द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ बीइंग अ यूट्यूबर? स्टेइंग रिलेवेंट, कि अगर आपने सही टाइम पर कंटेंट नहीं दिया तो आप रिलेवेंट नहीं रहते हो, और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सारे जॉनरा पे इंप्लीमेंट होता है। अगला है हाउ डू यू हैंडल नेगेटिव कमेंट्स और फीडबैक? देखो, अगर फीडबैक होगा तो मैं उसको जरूर पढ़ूंगी, समझूंगी और कोशिश करूंगी उसके ऊपर काम करने की। बट अगर नेगेटिव बस कमेंट है, उसमें कोई समझदारी वाली बात नहीं है, तो मैं उसे अवॉइड ही मारूंगी। अगला सवाल है एक्सप्लोरिंग लाइफ 8442 से। क्या आपको डर नहीं लगता जो आप एंटी नेशनल्स और लिब्रांडोस के अगेंस्ट में वीडियो बनाते हो, या आपके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग हैंड है आपके सपोर्ट में? देखो यार, आज मैं क्लियर कर देती हूँ कि मेरे पीछे स्ट्रॉन्ग हैंड है, बट एक नहीं है बल्कि 5,30,000 स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं जो कि मुझे मोटिवेट भी करते हैं और साथ ही में डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट भी करते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? कमेंट में बताना। अगला सवाल उन्होंने पूछा है मुझसे, आपने बोला आपकी अभी शादी नहीं हुई है, फिर ये दो सरनेम गंडोत्रा एंड टंडन कैसे? ये बहुत लोगों ने सवाल पूछा है, और इसका जवाब ये है कि अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो हमारे भगवानों में भी किसी का भी नाम माता के नाम से जोड़ा जाता है, जैसे अंजनी पुत्र हनुमान। उसी तरह से मैंने अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम लगा रखा है, या यूं कहूं तो सरनेम लगा रखा है, जो कि है गंडोत्रा। गंडोत्रा मेरा मैटरनल सरनेम है और टंडन मेरा पैटर्नल सरनेम है। अगला सवाल है उमंग कुमार 5156 से। आपका आगे का गोल क्या है लाइफ में? देखो, मेरा आगे का गोल सिर्फ ये है कि मैं तो अभी पढ़ाई करना चाहती हूँ। मल्टीपल थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे हैं, बट मैं पढ़ाई नहीं रोकूंगी। क्या इसमें हंसने वाली क्या बात है? JNU में अगर 50 साल का स्टूडेंट हो सकता है तो मैं नहीं हो सकती? बाकी इसके अलावा स्टार्टअप्स वगैरह करती रहूंगी
और यूट्यूब तो है ही। अगला सवाल है, आपके पेरेंट्स की ऑक्यूपेशन क्या है? यार मेरी मदर होम मेकर है और सिर्फ मैं ही कमाती हूँ। अगला सवाल है, और आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है? यार देखो, मैं बहुत पहले से ओडिशा जाना चाहती थी, किसी न किसी वजह से मेरा प्लान ही कैंसिल हो जाता था। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द वहां पर जाऊं और मल्टीपल सिटीज को घूमूं। अगला सवाल उन्होंने पूछा है, और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? यार मेरा सब्जेक्ट तो लिटरेचर में ही रहा है, मैं हिंदी और संस्कृत दोनों पसंद करती हूँ। स्कूल टाइम पर भी मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स इन्हीं दो सब्जेक्ट्स में आते थे। अगला सवाल है, एक्स इंडियन मैपिंग एंड एडिट्स का हैप्पी बर्थडे। माय क्वेश्चन इज, आप अपना कंटेंट कहाँ से रिसर्च और लेते हो? यार ये सवाल मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है। तो मैं ट्विटर में बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ। ट्विटर में एक्टिव होने की वजह से मुझे हर न्यूज बहुत जल्दी मिल जाती है। मल्टीपल मैंने न्यूज चैनल्स को फॉलो कर रखा है और बेल आइकन दबा रखा है, तो वो मुझे काफी ज्यादा हेल्प करता है। अगला सवाल है महादेव कोहली 06 से, आपको संन्यास लेने का मन नहीं करता? और लास्ट क्वेश्चन, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हो? यार संन्यास मुझे लेने का भी मन नहीं किया, मतलब अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट। और सच बताऊं तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, बट ये है कि अगर आप किसी चीज को मन में ठान लेते हो ना, तो आप करके दिखाते हो। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। अपना हिंद पूछते हैं, हाउ यू फेस कैमरा टू मेक अ वीडियो? मैं भी जियोपॉलिटिक्स और नेशनलिज्म पे वीडियो बनाना चाहता हूँ, बट शर्म आती है खुद को प्रेजेंट करने में। यार ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो जब मैं पहले वीडियोस बनाती थी ना, तो मैं इस टाइप की दिखती थी। सोचो, मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी, मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं था, कोई माइक नहीं था, और मैं कोशिश कर रही थी। ऑफकोर्स उस समय वर्क नहीं किया, मेरा चैनल ग्रो नहीं हुआ, और उस समय मैं टेक की वीडियोस बनाती थी। तो सोचो, एक टेक वाले बंदे के पास माइक तक नहीं है। तो ऑफकोर्स टाइम के साथ सब कुछ बंदा सीख जाता है। तो अभी के लिए आपके लिए टिप ये है कि आप एक मिरर के सामने बोलने की कोशिश करो। अगर आप अपने आप से बात कर पा रहे हो, तो इट मीन्स आप कैमरे से भी कर पाओगे और ऑडियंस से भी कर पाओगे। अगला सवाल है म्यूजिक शॉर्ट्स का, योर थॉट्स ऑन जेंजी पॉलिटिकल लीनिंग टुवर्ड्स लिबरल्स। देखो मुझे लगता है कि जेंजी को अभी तक काफी कुछ नहीं पता है, और इग्नोरेंट होने की वजह से जो उनको सामने नजर आता है वो उसी को सच मान लेते हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि उनको उनके ही परिवार वाले समझाएं कि सही क्या है, गलत क्या है। अगला सवाल है, प्लीज रेज योर वॉइस ऑन यूज ड्रग एडिक्शन दैट कुड डिस्ट्रॉय आवर कंट्री। ये सिर्फ ड्रग ही नहीं, बल्कि अल्कोहल, सिगरेट्स, ये सब भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 18 साल से ऊपर के बच्चे कर रहे हैं, बल्कि उनसे छोटे बच्चों को भी मैंने करते हुए देखा है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा मुद्दा है। और मैं तो ये सोचती हूँ कि इसके ऊपर सरकार को ही कड़े कदम उठाने चाहिए, उनके खिलाफ जो इसको बेचते हैं बच्चों में, और अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए। अगला सवाल है, दीदी आपके हिसाब से इंडिया कब तक एक प्रॉपर डेवलप्ड नेशन बन सकता है? यार मुझे ऐसा लगता है जब तक भारत से इलीगल इमिग्रेंट्स को नहीं हटाया जाएगा तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आप डेवलप करने जाएंगे, जैसे वंदे भारत आई, इलीगल इमिग्रेंट्स ने उस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, तो ऐसे में कोई भी देश डेवलप नहीं हो सकता। अभी इस समय जर्मनी, लंदन, इन जैसे डेवलप्ड नेशन का भी बुरा हाल हो गया, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स ने कब्जा कर रखा है। अगला सवाल है ब्लिजर्ड से, डू यू हैव क्रश ऑन ध्रुव राठी? तुम लोगों को क्या लगता है? अगला सवाल है गेट टू द पॉइंट .1333 से, दीदी आपने इतने सारे पॉडकास्ट कर लिए, ऋषभ बदूरी भैया के साथ एक पॉडकास्ट तो बनता है, प्लीज 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 दीदी, मैं आपको बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बट आप मेरा कमेंट ही नहीं देखते। यार ऐसा नहीं, मैं कमेंट नहीं देखती, मैं देखती हूँ, बट कई बार रिस्पॉन्स नहीं दे पाती हूँ। देखो मैं ऋषभ बदूरी जी को जानती तो हूँ, बट इतने अच्छे से नहीं कि मैं उनको बोल पाऊँ कि आप मेरे पॉडकास्ट में आ जाओ। ऑफकोर्स अगर कॉन्वर्सेशन बढ़ेगी तो मैं बोलूंगी, बट उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अपना फायदा ढूंढ रही हूँ। तो बस ऐसा ही केस है। अगला रू लाइफ लिखते हैं, व्हाट इज द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ योर लाइफ? सैड वन, हैप्पी वन, बोथ? देखो सैड वन की बात करें तो वो मेरे लिए बहुत, मैं कभी उस चीज़ को भूल नहीं सकती जब मैंने अपने नानी नानू को खोया। आई वॉज वेरी क्लोज टू देम। और हैप्पी वन तो यार ऐसा कुछ मेमोरेबल नहीं था मेरे लाइफ में। अगला सवाल है नारुतो युजुमाकी 10669 आर से, व्हाट्स योर एज? मेरी एज आज 23 हो गई। जब आप पहली बार YouTube स्टार्ट किए थे तब आपको ऑकवर्ड फील होती थी क्या, जैसे कैमरा के सामने हंसी आ जाए? यार देखो हंसी आने वाला तो नहीं था, बट मैं बहुत ज्यादा फंबल करती थी, मैं भूल जाती थी कि मुझे बोलना क्या है, और बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी आती थी, और मैं वीडियो बनाते बनाते ही रोने लग जाती थी कि यार बन नहीं रहा। और ये बात तब की है जब मैं आई गेस कितने 13 साल की थी, इन 2015। आपकी एक और यूट्यूब चैनल है टेक से रिलेटेड, तो उसका क्या हुआ, और कभी सोचा है कि उस यूट्यूब चैनल को फिर से स्टार्ट किया जाए? या टेक वाले को मैंने 2018 तक मैंने बहुत अच्छे से काम किया था, 19 से भी किया था, 20 में भी किया था, बट मुझे नहीं लगता अभी मैं करना चाहूंगी इसके ऊपर काम। जे पटेल XT9UG लिखते हैं, हाउ डिड यू टर्न आउट टू बी प्रो हिंदू वुमेन एंड डिडंट गेट ट्रैप इन सूडो सेक्युलरिस्ट आइडियोलॉजी? व्हाट वाज दैट थिंग इन यू अपब्रिंगिंग दैट यू बिकेम लाइक दिस? देखो पहले सवाल का जवाब, मैं प्रो हिंदू बहुत बाद में बनी हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे आसपास में हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे समझ में आया कि जो एक सेकुलर माइंडसेट जो मेरे दिमाग में थोड़ा सा है वो गलत है। कुछ इंसिडेंट्स हुए थे जिसके बाद मुझे समझ आना लगा था, और क्योंकि मैं जम्मू
से बिलोंग करती हूँ, तो जम्मू में मेरे क्लास में ही काफी सारे शांति दूत थे जिन्होंने मेरे ब्रेन को वॉश कर रखा था और मुझे बहुत उल्टी चीजें समझ आती थी। जो आप इस समय लिबरल्स को गालियां देते हो, तो मैं वही लिबरल थी पहले। और सच कहूँ तो वक्त के साथ लोग समझते हैं। अगला सवाल है ओए अक्षय 0 से, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, थैंक यू सो मच। सिल्वर प्ले बटन कब आएगा? यार मत पूछो, सिल्वर प्ले बटन कब आएगा, आ गया है क्योंकि सो सॉरी गाइस, मैं आपको बता नहीं पाई। मैंने एक्चुअली सोचा था कि छिपा के रखती हूँ अभी कुछ समय के लिए कि आ गया है। और कैसे आया मत पूछो, क्योंकि बहुत ही मिन्नतें करनी पड़े यूट्यूब से, तब जाकर ये मुझे मिला है, जिस पर लिखा है दिव्या गंडोत्रा टंडन और 1 लाख। ये बहुत छोटा साइज कर दिया इन्होंने एक्चुअली। एनीवेज, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल पढ़ते हैं। अक्षय पूछते हैं हिस्ट्री के ऊपर भी वीडियो बनाना चालू करिए। यार जरूर, मुझे करना भी है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट का भी टॉपिक है। मैं बहुत ही जल्दी बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊंगी। अगला सवाल, इस ईयर एंड से पहले 10 लाख पूरे होंगे? वो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्या बोलते हो, होंगे कि नहीं होंगे? तो जी कैसा लगा आपको ये Q&A वीडियो, कमेंट में जरूर बताना। और मैं आपसे बहुत बहुत माफी चाहूंगी अगर आपका कमेंट मिस हो गया। ओके, सो मेरा जन्मदिन है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद। Come on, party's over. Go to sleep now.